Very good morning, ma'am. Please stand up. Ma'am. चलिए, हैंड्स इंटरलॉक, पाँव में थोड़ा सा गैप, ताड़ासना, कंधे नीचे, कंधे कानों के साथ ना चिपके हों, बाजुएं स्ट्रेट, डाउन. Once again, inhale, Tadasana. Exhale, down. Good. Last time, inhale, Tadasana. Hold. Exhale, Tadasana, down. Hands relieved. Inhale, exhale by nose. Again, interlock your hands. Inhale, arms up. Exhale. Inhale, left side tilt and hold your breath. Exhale, come back. Hands on your head. Arms up. Inhale, tilt toward the right side. Hold your breath. Exhale, come back, hands on the head. Once again, hands up. Inhale, tilt toward the left, hold your breath. Exhale, come back, hands on the head. Arms up. Inhale, tilt toward the right side, hold your breath. Exhale, hands sidewise down. Inhale, exhale by nose. You are standing on the back of your mat. Right leg front. Left foot thoda sa tilted. Okay? Right leg front. Left foot पीछे से tilted. दोनों हाथ साइडों से ऊपर. Inhale, exhale, forward down half. ये घुटना थोड़ा सॉफ्ट कर लेना सभी. हाथ आगे और आगे और आगे, जैसे सामने वाले को पकड़ना है. हाथ ऊपर, हाथ साइडों पे, हाथ नीचे, राइट लेग पीछे, लेफ्ट लेग आगे. राइट पैर थोड़ा सा टिल्टेड आउट, लेफ्ट लेग स्ट्रेट, नी थोड़ा सा फोल्ड, हैंड्स अप, फॉरवर्ड डाउन. और आगे और आगे और आगे और आगे. हाथ ऊपर, साइडों से नीचे, टांग पीछे. इनहेल, एक्सहेल बाय नोज.
स्टैंडिंग इन ताड़ासना, पीछे से अपने बड़ी फिंगर जो सेंटर फिंगर है उसके टिप को जोड़ा, ठीक है, बाकी टिप्स को जोड़ा, हैंड्स की सारी फिंगर जुड़ गई, हाथ और ऊपर गए और ऊपर गए और ऊपर गए और पाम्स जुड़ गई। पाम्स का जुड़ना जरूरी है, पाम्स के जुड़ते ही आर्म्स वाइड हो जाएंगी। इन केस ऑफ मेल इट विल बी टफ, जस्ट ट्राई। गुड, हाथ जुड़ गए, नहीं जुड़े कोई बात नहीं, कमर के नीचे रख लो, बाकी लोग बिल्कुल चेस्ट के बैक पे हाथ गए, अभी हाथ जुड़े रहेंगे। आप लोग हाथ कमर पे रख सकते हैं, ठीक है, या नॉर्मल ऐसे कर सकते हैं, नॉर्मल, जस्ट नॉर्मल, ओके। और इससे भी ये कर लो, नमस्ते नीचे, इज इट इजी, राइट। बाकियों का कैसे है, so it is this, it is this, it is this, it is this and it is this, right। फोरआर्म पे स्ट्रेच आ रहा है, राइट लेग फ्रंट, लेफ्ट लेग बैक, राइट का घुटना बेंड, राइट, राइट घुटना बेंड, घुटना एग्जैक्ट एंकल पे, इनहेल, एक्सेल फॉरवर्ड डाउन, नोज टू द नी, इनहेल कम बैक, ओके। जब हम नीचे जाते हैं तो हाथ थोड़े से ऐसे खुल जाते हैं, इसको खुलने नहीं देना, ये जुड़े ही रहें, ये कोशिश करना ये जुड़े रहें। फोर आर्म पे यहाँ पे सिवियर स्ट्रेच आएगा, आने देना, ओके। अगेन हैंड्स एट द बैक, बाकी लोग नॉर्मल हाथ कमर पे रख के जाए नीचे, लेफ्ट लेग फ्रंट, राइट बैक, दोनों टांगों में गैप हो, ये पीछे नहीं बिल्कुल रख सकते, थोड़ा साइड पे रखना, ठीक है। घुटना बेंड, इनहेल, exhale forward down, nose to the knee, inhale come back, leg straight, right leg आगे, left leg आगे, normal, हाथ नीचे, slide, now move this, severe stretch आता है यहाँ पे, severe, ठीक है, good, yes, severe stretch over here, right। तो ये कलाइयाँ स्ट्रांग होनी चाहिए, ये सिर्फ चूड़ियों के लिए नहीं है, ओके। चलिए, ये था बेसिक, अब हम एक ही साइड की सीक्वेंस पे चलेंगे, ठीक है जी। राइट लेग फ्रंट, लेफ्ट लेग बैक, लेफ्ट लेग थोड़ी सी बाहर रखना, ठीक है, लेफ्ट लेग थोड़ी पीछे वाली टांग थोड़ी बाहर रखना, इसके बिल्कुल पीछे रखोगे तो इम्बैलेंस हो, थोड़ा सा दूर है। फिर से पीछे हाथ गए, ठीक है, पीछे हाथ गए, पीछे हाथों से फिर से हमारी नमस्ते, घुटना बेंड, मन की आंखों से चेक करो, घुटना एग्जैक्ट एंकल पे हो, फिर आगे झुके 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 झुके, चेस्ट लग गई घुटने के साथ, नोज नीचे लेके गए, नाक लग गया, अब धीरे धीरे जितनी टांग सीधी कर पाओ, जितनी टांग सीधी कर पाओ, गुड। फिर वापस घुटना बेंड, फिर ऊपर आए, टांग सीधी करी, ओके, टांग सीधी करी, धीरे से हाथ नीचे लेके गए, दोनों हाथ ऊपर, एक्सेल फॉरवर्ड डाउन, दोनों हाथ जमीन पे, नाक घुटने के साथ, फिर दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ साइडों पे। अब ध्यान से देखना, मैंने अपनी कमर भी घुमा दी राइट साइड, लेफ्ट साइड, ठीक है। अब पिछला पैर थोड़ा पीछे ले गए ताकि इस पैर के सेंटर में इसकी आर्च आ जाए, वो पैर पीछे ले गए, पीछे वाला, ताकि आगे वाली टांग की जो एड़ी है वो पीछे वाले पैर के सेंटर में आ जाए। दोनों हाथ वाइड, राइट घुटना बेंड, वीरभद्रा। फिर चेक कर लेना, अगर घुटना आगे जा रहा है तो पिछली टांग और पीछे ले जाना, फिर घुटना सीधा करना आगे वाला, यानी कि राइट हैंड घुटने पे रखना, लेफ्ट हैंड ऊपर, अब धीरे धीरे स्लाइड करके नीचे चले जाना, घुटना सभी थोड़ा सॉफ्ट कर देना,
ध्यान सामने, हाथ ऊपर, नीचे वाला बाइसेप बाहर की तरफ घुमा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। वापस घुटने पे वापस आना और घुटने को बेंड कर देना, ठीक है? घुटना बेंड कर देना। अब ये हाथ खिसक के चले जाए एल्बो, ये हाथ जो घुटने पे था ये आ गई एल्बो, ऊपर वाला हाथ बाजू के पार, कान के पार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब गर्दन निकाली सामने की तरफ, ऊपर वाला हाथ नीचे ले गए, नीचे वाला हाथ भी नीचे ले गए, ठीक है? इन दोनों हाथों के बीच में ये पैर आ गया, पिछला पैर घुमा दिया, पिछला पैर घूम गया। अब हम पिछली टांग उठाने वाले हैं, ठीक है? 1 2 एंड 3, जितना उठ पाए, एटलीस्ट टांगों का 7 तो बन ही जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। टांग फिर पीछे रखी, फिर घुटना बेंड किया, फिर खड़े हो गए। ओके, अभी हम ऐसे ही हैं, राइट आगे है, लेफ्ट पीछे है। सीक्वेंस याद है हमने क्या क्या करी है? पहले कौन सा स्टेप किया था, दूसरा कौन सा किया था, तीसरा कौन सा किया था? ओके, घुटना बेंड, राइट वाला ही, ये राइट हैंड है, सभी निकालिए राइट हैंड, ये राइट घुटने के पीछे गया, ये लेफ्ट भी पीछे गया और दोनों उंगलियों ने इंटरलॉक कर लिया। जी सर, ये राइट हैंड, ये राइट घुटना, ये हाथ घुटने के आगे से गया, यस, पीछे ले गए नीचे झुक के, पीछे वाले हाथ भी, और चेस्ट आउट सुरुचि मैम, चेस्ट आउट। 1 2 3 4 एंड 5। लॉक खोला, दोनों हाथ नीचे रखे, पिछली टांग घुमाई, पिछला घुटना जमीन पे, अगला घुटना पीछे, चाइल्ड पोज, सिटिंग कैट। डन? इनहेल, एक्सेल। हार्मोनल सेशन अगेन इम्पॉसिबल है, अगर हम लोग रोज ये आसन करें तो हमारे हार्मोन्स, वो मेल हो या फीमेल, गड़बड़ा जाएं। इफ वी डू 5 times or 4 times a week, then still if we are doing frequently or if we are doing once in a while, it will give little benefit as well. करें सेकंड साइड, किसी को बैक में दर्द तो नहीं आई? कम इन द कैट, लेफ्ट फुट दोनों हाथों के सेंटर में, पिछले पैर की उंगलियां अंदर, पिछला घुटना उठाया, पैर मोड़ के रख दिया और उठ गए। अपने आप लेफ्ट लेग आ गई आगे, राइट? अब आप मुझे बताएंगे सबसे पहला स्टेप क्या था? पीछे से हाथ जोड़े, ठीक है जी, जोड़े हैं, नहीं जुड़े तो हाथ कमर पे रखे। वेरी गुड सर, आई ऑलवेज अप्रिशिएट योर फ्लेक्सिबिलिटी। हाथ जुड़ गए, ऊपर चले गए, कमर सामने की तरफ यानी कि लेफ्ट फुट की तरफ। इनहेल, घुटना बेंड, एक्सेल, फॉरवर्ड डाउन, नोज टू द नी। 1 2 3 4 एंड 5। कमिंग बैक, टांग सीधी, धीरे धीरे हाथ नीचे, हाथ साइडों से ऊपर। इनहेल, एक्सेल, घुटना बेंड, फॉरवर्ड डाउन, जैसे सामने वाले को पकड़ना है, पकड़ना है सामने वाले को। 1 2 3 4 5। दोनों हाथ ऊपर, टांग वापस, हाथ साइडों से नीचे,
हाथ साइडों से ऊपर, फॉरवर्ड डाउन, नोज टू द नी, थोड़ा घुटना सॉफ्ट कर सकते हो। 1 2 3 4 एंड 5। फिर से बैलेंस करते हुए दोनों हाथ ऊपर, साइडों से नीचे। व्हाट वाज नेक्स्ट स्टेप? पहले कमर घुमा दी, घुटना बेंड, हैंड्स वाइड, ठीक है। अब आपने फिर क्या चेक करना है, पीछे वाला पैर अगले पैर के सेंटर में है, नहीं है तो पीछे वाले पैर को थोड़ा पीछे ले जाना है। आर्म्स वाइड, लेफ्ट हैंड टू द लेफ्ट घुटना, राइट हैंड ऊपर। अब धीरे धीरे घुटना सीधा होता जाए। हम किस में चले गए? त्रिकोण। घुटना थोड़ा सॉफ्ट रखना, ध्यान सामने, ऊपर नहीं देखना। 1 2 3 4। बाइसेप घुमा सकते हैं बाहर, सामने की तरफ बाइसेप। एक बार मेरी बाजू देखिए नीचे वाली, अगर मुझे बाइसेप घुमाना है तो ये घुमा दिया। 7 8 9 एंड 10। हाथ खिसक के फिर घुटने पे आ गया, घुटना बेंड कर दिया, घुटने पे एल्बो आ गई, ऊपर वाली बाजू कान के पार। 1 2 3 4 5। बाजू वापस गई। क्या करना है अब? क्या करना है अब? यही लेफ्ट लेग आगे है, लेफ्ट हैंड आगे है, ये गया पीछे, और पीछे से दोनों उंगलियां इंटरलॉक, चेस्ट आउट, घुटना बेंड, चेस्ट आउट। 1 गुड अनुष मैम, 2 3 4 एंड 5। बाजू वापस, ये हाथ नीचे, दूसरा हाथ नीचे, पीछे वाली टांग घुमा दी, पीछे वाला घुटना नीचे, अगला घुटना पीछे, चाइल्ड पोज। समझ में आई सीक्वेंस? हम कैसे वीरभद्रा से गए, ठीक है, त्रिकोण में गए, पार्श्वकोण में गए। समझ में आ गया सबको? चलिए रिलैक्स। एक बार ये सीक्वेंस अब दोनों साइडों पे करनी है बिना ब्रेक के, ओके, विदाउट ब्रेक। खड़े हो जाएं, खड़े हो जाइए प्लीज। थोड़ा सा टेस्ट इसमें अब और डालेंगे, ठीक है जी। राइट लेग आगे, लेफ्ट लेग पीछे, ठीक है। हमें पता है हमने लेफ्ट को राइट से अभी दूर रखा हुआ है, ये बिल्कुल राइट के पीछे नहीं, ये दूर है। इसका सेकंड वर्जन जिसमें एक चीज बस ऐड करने वाले हैं, ठीक है। पहला स्टेप, प्लीज रिमाइंड मी, दोनों हाथ पीछे, नमस्ते। अगला घुटना बेंड, सांस भरा, सांस छोड़ते हुए फॉरवर्ड डाउन, नोज टू द नी, लगाते ही वापस, ये टांग करी सीधे, हाथ करे नीचे, ठीक है। नाउ दिस इज माय लेफ्ट हैंड, ये मैंने रखा लेफ्ट थाई पे पीछे, लेफ्ट हैंड लेफ्ट थाई पे, और कमर पूरी घुमा दी पीछे, राइट हैंड टू द लेफ्ट शोल्डर, बैक बेंड। आपकी उंगलियां आपके घुटने के पीछे तक चले जाएं, देख रहे हैं? आपकी उंगलियां आपके घुटने के पीछे तक चले जाएं। वापस, कहाँ स्ट्रेच आया इसका? बैक साइड पे आया, राइट। तो अभी हम किस मोड में हैं आप लोग? हमने लेफ्ट हैंड लेफ्ट थाई पे रखा था, राइट हैंड लेफ्ट शोल्डर पे रखा, पीछे देखा और मैक्सिमम पीछे नीचे स्लाइड कर गए।
फिर वापस आए, बड़े आराम से, गर्दन पे बल पड़ने का डर है, दोनों हाथ साइडों पे करे, दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ फॉरवर्ड डाउन, सीधा ही, नोज टू द नी, फिर दोनों हाथ ऊपर, फिर दोनों हाथ साइडों पे, फिर दोनों हाथ लेफ्ट साइड पे, पिछला पैर फिर सेंटर में किया, राइट हैंड टू द राइट घुटना, लेफ्ट हैंड ऊपर, स्लाइड करते हुए नीचे, सभी चले गए त्रिकोण में, फिर किया घुटना बेंड, एल्बो रख दी ऊपर, ऊपर वाली बाजू कान के पार। अगला टफेस्ट पोज क्या करना था, दोनों हाथों में से राइट हैंड नीचे गया, लेफ्ट हैंड के साथ इंटरलॉक हुआ, चेस्ट आउट, 1 2, फिर वापस, दोनों हाथ सामने, दोनों हाथ नीचे, पीछे वाली टांग की एड़ी घुमाई, अगली टांग पीछे, लेफ्ट लेग आगे, खड़े हो गए, अपने आप से आगे, लेफ्ट लेग आगे। व्हाट वाज अवर फर्स्ट स्टेप, नमस्ते, नमस्ते पीछे, घुटना बेंड, फॉरवर्ड डाउन, कम बैक, नमस्ते नीचे। इसके साथ ही हमने सेकंड स्टेप नया क्या ऐड किया था, राइट हैंड पीछे राइट थाई पे, इसने थाई पकड़ लिया, लेफ्ट हैंड राइट शोल्डर पे, गर्दन पूरी पीछे घुमा दी और पीछे वाला हाथ स्लाइड कर गए नीचे और नीचे, फिर धीरे धीरे वापस, दोनों हाथ साइडों से ऊपर, फॉरवर्ड डाउन, नोज टू द नी, फिर दोनों हाथ ऊपर, हाथ साइडों पे, कमर घुमा दी, राइट साइड, पैर को सेंटर में किया पीछे वाले को, और सीधा कहां चले गए, त्रिकोण, त्रिकोण से पार्श्वकोण, घुटना फोल्ड, घुटने के ऊपर एल्बो, बाजू बाहर, फिर वापस आए, किस पोज में जाने लगे टफेस्ट में, लेफ्ट घुटना आगे है, लेफ्ट बाजू पीछे से गई, लेफ्ट हैंड ने राइट हैंड को इंटरलॉक कर लिया, चेस्ट आउट 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 आउट, 1 एंड 2, लॉक खोला, दोनों हाथ नीचे, पीछे वाली टांग घुमा दी, पिछला घुटना नीचे, अगला पैर पीछे, चाइल्ड पोज, वेरी वेरी नाइस, सीक्वेंस डन। लेट जाएं अपने मैट पे अगली सीक्वेंस के लिए, सॉरी बैठ जाएं, बैठ जाएं। बटरफ्लाई में, बटरफ्लाई में कुछ नहीं करना, बस बैठना है और थाइस को खोलना है, पैरों को इंटरलॉक किया एंड सिट, लेट्स सिट फॉर 1 मिनट इन दिस पोज। पीठ पे हंच बनाओ अच्छा सा, ढीले, बिल्कुल ढीले, बिकॉज वी आर इन अ रिलैक्सिंग पोज। सो स्टैंडिंग सीक्वेंस हमारी हो गई, अब हम लोग सिटिंग सीक्वेंस करने लगे हैं, और उसके बाद लाइन सीक्वेंस। इसमें बैक बहुत इन्वॉल्व होएगी, जैसे अभी आज हमने एक नया पोज किया जिसमें हमने हाथ पीछे थाई पे रखा, तो कमर की साइडों पे अच्छा स्ट्रेच आया, ठीक है। अब जो हम करने लगे हैं उसमें भी ओब्लिक्स में अच्छा फर्क पड़ेगा। तो हम सुप्तपद में बैठे हुए हैं, यानी कि बटरफ्लाई पोज में, जिसमें सारी बॉडी ढीली है, और इतने ढीले बैठे हैं कि अगर हाथ छोड़ें और पीछे गिर जाएं, इतने ढीले बैठे हुए हैं, राइट। मतलब पीठ पे अगर हम बना हुआ है तो बना रहे, वी आर नॉट बॉदर्ड, रिलैक्सिंग। अब धीरे धीरे इसी में कैट, चेस्ट आउट, चिन अप, ट्राई टू लुक बैक,
फिर धीरे धीरे काओ, चिन टू द चेस्ट, चिन को चेस्ट के साथ लगाओ, पीठ पे अच्छा हंस बन जाएगा अपने आप। पुश योर बैक बैक, पीठ को पीछे खींचो, फिर धीरे धीरे आगे की तरफ, चेस्ट को छत की तरफ खींचने की कोशिश, चिन को ऊपर, स्पाइन को मैक्सिमम अंदर, ट्राई टू लुक बैक, लास्ट टाइम, फिर धीरे धीरे पीठ पीछे खींची जा रही है, चिन चेस्ट के साथ लग रही है। बहुत मजा इस बैक को आ रहा है, अच्छा स्ट्रेच मिल रहा है। इन द सेंटर नॉर्मल, सुप्तबद्ध, बैक स्ट्रेट, चेस्ट आउट, चिन लिटिल हाई, शोल्डर्स ब्रॉड। यहीं से आराम से अपनी राइट लेग आपने सीधी कर दी। ठीक है, हम नॉर्मली ये पोज करते हैं जानुशीर। आज के जानुशीर में क्या है, राइट लेग बिल्कुल सीधी है, पॉ टुवर्ड माय फेस है, और लेफ्ट लेग आउट है। It should be 7 of your legs, right? It should be 7. Nice. Okay? Now, ये राइट लेग आगे है, ये लेफ्ट लेग साइड पे है, इसका पंजा चेहरे की तरफ है। लेफ्ट हैंड की एक कुंडी बनाएं, इसको अंगूठे में लगा दें। जिनसे ना हो वो बस हाथ ऐसे रखें। ठीक है, जो टांग बाहर है यानी कि लेफ्ट, लेफ्ट को ऐसे कुंडी में लगा दिया, राइट हैंड ऊपर से गया, लेफ्ट की कोहनी को भी घुटने पे लगा दिया। लुक फ्रंट, 1 2 3 4 एंड 5। वापस आए, अच्छा स्ट्रेच आया यहाँ। ठीक है, अब दोनों हाथ ऊपर, फॉरवर्ड डाउन, फॉरवर्ड डाउन, चेस्ट आउट, बैक स्ट्रेट। ना पकड़ा जाए तो हाथ ऐसे रखना, बट हाथ ऐसे ना हो, बराबर हो, हाथ ऐसे ना हो, बराबर, ताकि इस वाली पीठ को कोई ऐसे नहीं करेगा। ठीक है, मत करो, क्योंकि ऑलरेडी एक हाथ आगे चला जाता है। हमने बैक पैरेलल रखनी है। ठीक है, नहीं पकड़ा जा रहा तो हाथ ऐसे इक्वल, जो पकड़ पाए वो सीधे सामने। 1 2 3 4 एंड 5। दोनों हाथ ऊपर, साइडों पे, नीचे। ओके, एक साइड का हमने किया नाड़ी संचालन में, एक जानुशीर का किया। अब इसी टांग को कर दो बस इतना फोल्ड, किस टांग को, जो बाहर थी, लेफ्ट वाली, हो गई फोल्ड। फिर से ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये गया इसके पीछे से, इसको लेके आए पास, पीछे, और सिर्फ पोस्चर, जैसे आपने पीछे से लॉक कर लिया हो, जैसे आपने पीछे से लॉक कर लिया हो। एंड पोस्चर 1, पकड़ पाओ तो अच्छी बात है, अदरवाइज पोस्चर 2, लुक अप 3 4 एंड 5। वापस ये टांग सीधी, एक टांग 7 में है, एक टांग सीधी। अब जब हमने फॉरवर्ड डाउन करना है तो इसके बीच में डायगोनल करना है, राइट? एवरीबॉडी बाय डिफॉल्ट आप डायगोनल फॉरवर्ड डाउन करोगे। हैंड्स अप, इनहेल एक्सहेल, फॉरवर्ड डाउन। मैक्सिमम हाथ आगे लेके जाएं, जांघों पे स्ट्रेच आने दें। इनहेल अप, आर्म्स डाउन, बड़े आराम से ये टांग इसके साथ, और कौन सी टांग बाहर, राइट साइड। ओके, नाउ द लेफ्ट लेग इज स्ट्रेट। ध्यान रखना ये पंजे चेहरे की तरफ रहे, आगे झुकना, सांस खाली करके, जहां सांस अटक गई यहाँ स्पैज़म आएगा। ठीक है, आई एम स्पीकिंग, मेरी कभी ऊपर नीचे हो जाती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ एक नस ऐसे ऊपर चढ़ जाएगी, तो सेकंड के लिए ऐसा लगेगा गुच्छा हो गया है, अगर सांस खाली करके नहीं गए नीचे तो। अब राइट लेग आउट है, लेफ्ट लेग है। पहला क्या पोज था हमारा,
ठीक है, इस कोहनी को यहाँ लगाने की कोशिश, अगर नहीं लग रही थोड़ा सा इसमें घुटना फोल्ड कर दो, ठीक है। दूसरा हाथ ऊपर, ऊपर से साइड पे, गर्दन बाहर, ध्यान सामने, चेहरा रिलैक्स। 1 2 3, सांस नॉर्मल। 4 एंड 5। वापस आए, कमर घुमाई सामने वाले पैर की तरफ, दोनों हाथ ऊपर, एक्सेल फॉरवर्ड डाउन, चेस्ट आउट बैक स्ट्रेट। हमें ध्यान है ना पकड़ा जाए तो ऐसे ना हो, दोनों बराबर रहे, ठीक है। हमने पकड़ा हुआ है, सांस नॉर्मल है। 1 2 3 4 एंड 5। दोनों हाथ ऊपर से, साइडों से नीचे, इसको अपने पास किया। ये राइट हैंड है, ये राइट लेग है, ये इसके पीछे से पीछे गई, पकड़ा नहीं जाएगा, सिर्फ पोस्चर, हिप का फ्लैश बीच में आता है, सिर्फ पोस्चर, चेस्ट आउट बैक स्ट्रेट। 1 2 3, इस जांग पे असर आ रहा है, कमर सीधे रखते हुए। 4, लेफ्ट वाली पे माइनर, एंड 5। फिर से हाथ निकाले, ये टांग सीधी करी, अब हमने डायगोनल इधर नीचे जाना है, ध्यान क्या देना है, सांस खाली करके, राइट। इनहेल आर्म्स अप एंड एक्सेल फॉरवर्ड डाउन। नीचे जाते ही सांस नॉर्मल, जितना आगे झुक पाए। हैंड्स अप, हैंड साइड्स, हैंड्स डाउन, बड़े प्यार से इस टांग को ले आए वापस, हाथ पीछे, नॉर्मल, रिलैक्स, लुक अप, लुक बैक, हल्का सा मुंह खोल दें, पैर ढीले, गर्दन पीछे लटकी हुई, हाथ अपने से दूर ले जाओ, हाथ दूर ले जाना, बिल्कुल ढीले जैसे डेड हो, टांगे ढीली, हल्का सा मुंह खुला, आंखें सॉफ्ट, धीरे से टांगे एक्टिव करी, थोड़ी सी टांगे खोल दी, पैर के पंजे चेहरे की तरफ करे, गर्दन अभी लटकी हुई है, धीरे धीरे गर्दन सामने लाए। काउंटर था वो जानुशीर में, जिसमें गर्दन ऐसे करी, आगे करी, अब हमने क्या कर दिया, गर्दन पीछे, ठीक है। वाइड पश्चिमोत्तान, दोनों हाथ साइडों से ऊपर, फॉरवर्ड डाउन, दोनों पैरों के पंजों को आगे से पकड़ो, चेहरे की तरफ खींचो, चेस्ट आउट, बैक स्ट्रेट, और धीरे धीरे कोहनियां घुटने पे रख दो जो रख पाए, ठीक है। धीरे धीरे कोहनियां घुटने पे। 1, स्ट्रेच आ रहा है यहाँ पे, आने देना। 2 3 4 एंड 5। धीरे से बैक स्ट्रेट, हाथ ऊपर, हाथ साइडों पे, हाथ नीचे, टांगे फोल्ड एंड लाई डाउन। आप लोग सीधा लेटे रहना, हर तरह से आज हमने अपनी बैक को मोल्ड करना था। बहुत ध्यान से करने वाला काम है, इसी को कराने के लिए अभी तक का मैंने आपकी बैक को खोला था। आज हम करेंगे अर्ध चक्रा, अर्ध चक्रा से विपरीत करनी। विपरीत करनी में जो लोग दीवारों के साथ हैं उनके पैर पीछे से दीवार के साथ लग जाएं, और जो लोग दीवारों के साथ नहीं हैं उनके पैर हवा में रहेंगे। कैसे रहेंगे अभी करते हैं। टांगे फोल्ड, हाथ आपके हिप के साइड पे। अब अगर मैं लेटे लेटे कहूं कि कपाल भाती में पेट पूरा अंदर ले जाओ,
मुंह खुला रखो, मुंह से सांस लेते रहो, पेट पूरा अंदर, रिलैक्स, छोड़ दें पेट को। एक बार फिर से पूरा पेट खींच के अंदर ले जाओ, मुंह से सांस लेते रहना, पेट पूरा अंदर। देखो पीठ जमीन के साथ चिपक जाती है, फिर पेट को छोड़ दो। हम सांस नहीं रोक रहे, हम मुंह से सांस ले रहे हैं, मुंह से सांस छोड़ रहे हैं। एक बार फिर से आखिरी बार, पेट पूरा अंदर, जैसे नाभि बिल्कुल नीचे जमीन के साथ लग जाए। मुंह से सांस लिया जा रहा है, पेट पूरा अंदर चला गया है, पीठ ने मैट को दबा दिया है, पीठ को अच्छी मसाज और कुशनिंग मिल गई है। रिलैक्स। दोनों पैर आपके हिप के पास, धीरे से कमर ऊपर उठा दें और ऊपर उठा दे कमर, और धीरे से अपने हाथों को कमर के नीचे रख दे। आप देख सकते हैं मेरी तरफ, अंगूठा अंदर है, उंगलियां बाहर, और अंगूठे ने पूरी स्पाइन को सपोर्ट दी हुई है, और मैं कमर और ऊपर ले गई हूं। पैरों को और पीछे लाओ, कमर और ऊपर कर दो, और ऊपर कर दो, और ऊपर कर दो, और ऊपर कर दो। धीरे धीरे कमर नीचे, धीरे धीरे हाथ नीचे, टांगे वहीं पे है। सीधा हम अर्ध हल में, विपरीत करनी में जाने लगे हैं, अर्ध हल, ठीक है। और थोड़े से पैर नीचे किए। Here we are ready for अर्ध हल। जिनके पास दीवार है वो पीछे से पैर दीवार के साथ लगा दें, जिनके पास दीवार नहीं है वो हवा में कर रहे हैं। किसी के पैर पूर्ण हल में जमीन पर ना लगे। बैक को पकड़ के रखना, कमर को पकड़ के रखना, टांगे बिल्कुल सीधी, पांव के पंजे चेहरे की तरफ। पार्डन? श्योर मैम। लेग्स ऊपर नहीं लेके जानी है, सिर्फ पीछे। बाकी लोग धीरे धीरे टांगे ऊपर ले जाएं, सर्वांग। टेन सेकेंड इन सर्वांग। पलक आप कर रहे हैं? पलक करिए। यूज बॉल्स्टर। कोहनियां अंदर करिए। सर्वांग में है। तरन सर आप नहीं करेंगे, आप धीरे धीरे सर्वांग से वापस आएंगे। जिनको बैक इश्यूज है वो धीरे धीरे सर्वांग से वापस आ जाएं। बाकी टांगे फोल्ड करें। हमने दोनों पैर वापस अर्ध चक्र में लेके जाने हैं। देखना जो बिल्कुल ठीक है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वही करेगा। धीरे धीरे राइट पैर नीचे आ रहा है और जमीन पे अर्ध चक्र। गुड। और धीरे धीरे कमर वापस। शव आसन। दोनों हाथ सिर के नीचे, सिर को उठाया, चिन को चेस्ट के साथ लगा दिया, सिर उठा दिया। सिर को हाथों में ढीला छोड़ दो। सिर डेड हो गया हाथों में। अब धीरे धीरे स्लो मोशन में जाके सिर को नीचे रख दो। दोनों हाथ साइडों पे,
पैर खुले, हाथ खुले, कंप्लीट शव आसन। फिर से घुटने फोल्ड, पैर मैक्सिमम हिप के पास, फिर से कमर ऊपर उठा दी अर्ध चक्रा में, मैक्सिमम कमर ऊपर उठाई, पैरों को पास लेके आए, एड़ियां भी उठा दी, हाथों ने फिर कमर को पकड़ लिया। देखना चिन को चेस्ट के साथ दबाना नहीं, को छत की तरफ नॉर्मल रखना, कोहनी अंदर करना और अंदर करना, पूरे हाथों की उंगलियां बाहर हैं और अंगूठा अंदर है और उसने पूरी पीठ को सपोर्ट दिया हुआ है। इतनी ऊपर कमर उठा रहे हैं जैसे छत के साथ जोड़नी है। हिप स्क्वीज हो रहे हैं। होल्ड 1 2 3 4 एंड 5। धीरे धीरे बड़े आराम से कमर नीचे, धीरे धीरे पैर थोड़े से नीचे, सिर्फ थोड़े से नीचे, क्योंकि हम फिर से किस में जा रहे हैं, अर्धहल। दोनों टांगे सीधी, शवासन। एक ही पुश में टांगे बिल्कुल सीधी ऊपर सर्वांग में जाएंगी, जो डाउन है वो सीधा पीछे अर्धहल में टांगे ले जाए। जिसको बैक एक है बॉल्स्टर यूज करें। रेडी 1 2 and here very smoothly we are into सर्वांग। हाथ आपकी चेस्ट के पीछे, हाथ लेडीज बिल्कुल चेस्ट के पीछे, गर्दन सॉफ्ट, चिन को दबाओ मत, चिन को दबाओ मत, आंखें सॉफ्ट, पैर जुड़े हुए, थाइस जुड़े हुए, घुटने जुड़े हुए, थाइस में बिल्कुल गैप ना हो, सिर्फ टांगों में गैप हो थोड़ा सा। यहीं से टांगे खोल दें वाइड, पैर के पंजे अंदर, फिर से टांगे जोड़ दें, थाइस जुड़े हुए, पैर जुड़े हुए, फिर से टांगे खोल दें, पांव के पंजे अंदर, फिर से टांगे जोड़ दें। लेफ्ट लेग वहीं रहने देना, राइट लेग सिर की तरफ आ रही है हवा में। लेफ्ट लेग को पीछे करो, पीछे करो, लेफ्ट लेग को जमीन की तरफ करो, सिर की तरफ नहीं। राइट लेग पीछे है, दोनों टांगे सीधी हैं। राइट लेग वापस लेफ्ट को मिलने गई, राइट ऊपर, लेफ्ट पीछे, हवा में, दोनों टांगे सीधी हैं, दोनों के पैर पॉइंटेड हैं। फिर लेफ्ट भी ऊपर चली गई, दोनों टांगे ऊपर हैं। फिर राइट ने लेफ्ट का साथ छोड़ा, फिर राइट पीछे की तरफ आई, सिर के राइट की तरफ गई, ध्यान से सुनना, सिर के राइट की तरफ गई और राइट पैर की उंगलियां पीछे जमीन को छू गई। वापस राइट ऊपर लेफ्ट को मिलने आई। अब लेफ्ट ने राइट को छोड़ दिया, राइट ऊपर ही रही, लेफ्ट पैर की उंगलियां सिर के लेफ्ट साइड गई और जमीन को छू गई। फिर लेफ्ट वापस ऊपर गई, दोनों टांगों ने डिसाइड किया इकट्ठे ऊपर से पीछे नीचे जाएंगे। दोनों टांगे वाइड हुई, वाइड से पीछे गई, पीछे से जमीन को छू गई, पीछे से पैर की उंगलियां जमीन को छू गई। अगर नहीं छुई तो हवा में रखो, हवा में रखो,
जो दीवार के साथ है, पीछे पैर दीवार पे लगाएं, कमर छोड़ दी, फिर कमर पकड़ी, दोनों टांगे ऊपर ले आए, दोनों घुटने फोल्ड करे, माथे पे लगा दिए, फिर टांगे ऊपर गई और मेरे साथ धीरे धीरे नीचे आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। शवासन। हथेलियां आकाश की तरफ, गर्दन राइट की तरफ ले गए, पूरी बॉडी शवासन में है, सिर्फ गर्दन राइट पे गई, राइट कान जमीन को छुआ, धीरे धीरे गर्दन वापस आई, लेफ्ट कान गर्दन को छुआ, सॉरी जमीन को छुआ, धीरे धीरे गर्दन सेंटर में आई, धीरे धीरे गर्दन राइट में गई, राइट में गर्दन रुकी हुई है और सारी बॉडी राइट की तरफ टर्न कर गई। राइट बाजू बाहर है, दोनों घुटने फोल्ड होके चेस्ट के पास चले गए, लेफ्ट हैंड चेस्ट के आगे जमीन पर है, धीरे धीरे राइट की तरफ दोनों टांगे सीधी हो गई। देखना आपके दोनों अंगूठे आपस में जुड़े हों, बराबर हों। अब धीरे धीरे लेफ्ट हैंड पीछे की तरफ गया, लेफ्ट की तरफ, और लेफ्ट हैंड जमीन पर आ गया। ये सब करते हुए देखना पैर आगे पीछे तो नहीं हो गए, और फिर धीरे धीरे गर्दन भी लेफ्ट हैंड को देखने चली गई। अब पूरी कोशिश है मेरी कि मेरा लेफ्ट शोल्डर जमीन पर लग जाए, लेकिन ये सब करते हुए मेरे पैर आगे पीछे ना हो। लेफ्ट गर्दन की तरफ, गर्दन लेफ्ट की तरफ, मैं पूरे लेफ्ट शोल्डर को जमीन की तरफ दबा रही हूँ, लेकिन ज्यादा जोर नहीं लगाना, नॉर्मल जितना जितना कर पाए। मैं अपनी आंखों से लेफ्ट हैंड की उंगलियां देख रही हूँ। धीरे से देखना, गर्दन लेफ्ट की तरफ ही रहे, लेफ्ट हैंड लेफ्ट की तरफ ही रहे, अपने दोनों टांगे फोल्ड कर देना, दोनों घुटने सेंटर में ले आना, गर्दन लेफ्ट की तरफ ही है, दोनों घुटने लेफ्ट की तरफ ले जाना, गर्दन लेफ्ट की तरफ ही है। अब मेरा राइट हैंड वहीं पे छूट गया है, छुटा रहने देना, उसको जमीन के साथ लगे रहने देना, और टांगों को लेफ्ट साइड सीधे कर देना। फिर से कोशिश, दोनों पैर बराबर, राइट हैंड वहीं पे छूट गया है। अब आंखें राइट हैंड को देखने जाएंगी, यानी कि गर्दन धीरे धीरे राइट की तरफ गई। मेरे अंगूठे तो जुड़े हुए हैं, लेकिन मेरी एड़ियां आगे पीछे हो गई हैं, तो अपनी ऊपर वाली एड़ी यानी कि राइट एड़ी को खींचो लेफ्ट की तरफ, और गर्दन राइट की तरफ जा चुकी है। मेरी आंखें राइट हैंड की उंगलियों को देख रही हैं, मेरा राइट कंधा जमीन पर है, मैं अपने पैरों को बराबर रखने की कोशिश कर रही हूँ, मैं अपने राइट पैर को और आगे की तरफ निकाल रही हूँ, मेरी कमर पे बहुत अच्छा स्ट्रेच आ रहा है, मैं अपना राइट कान जमीन पर लगाने की कोशिश कर रही हूँ और राइट कंधे को जमीन से उठने नहीं दे रही। आंखें बंद, धीरे से घुटने फोल्ड, गर्दन मत हिलाना अभी, धीरे धीरे घुटने वापस आ जाएं सेंटर में,
और फिर गर्दन वापस आ जाए सेंटर में। दोनों पैर अभी हवा में हैं, दोनों घुटने फोल्ड हैं। मैंने दोनों हाथों से सिर्फ राइट घुटने को पकड़ लिया, उसको चेस्ट की तरफ खींच दिया और धीरे धीरे लेफ्ट लेग नीचे जमीन की तरफ सीधी ले गई। मेरी पूरी कोशिश है कि मेरा लेफ्ट थाई जमीन पर लग जाए। लेफ्ट थाई यानी कि थाई का बैक साइड, हैमस्ट्रिंग। मेरी गर्दन सीधी है, मैं चिन को थोड़ा चेस्ट की तरफ कर रही हूँ। मेरा राइट घुटना, राइट थाई प्रॉपर चेस्ट के साथ लगा हुआ है, मगर कंधे ढीले हैं। दोनों पैरों की उंगलियां जमीन की तरफ है। धीरे से मैंने राइट लेग को छोड़ दिया, इसको जमीन की तरफ जाने दिया और बड़े प्यार से लेफ्ट लेग को फोल्ड करके चेस्ट के पास ले गई। दोनों हाथों से लॉक करके मैंने लेफ्ट लेग को पकड़ लिया ताकि लेफ्ट घुटना, लेफ्ट फ्रंट थाई चेस्ट के साथ लग जाए। राइट हैमस्ट्रिंग पूरी कोशिश है मेरी जमीन के साथ लग जाए। राइट टांग बिल्कुल एक्टिव है, दोनों पैरों की उंगलियां जमीन की तरफ है और मैंने चिन को थोड़ा सा चेस्ट के पास किया है। ये घुटना यहीं पे रहा और राइट घुटना वापस आ गया चेस्ट के पास। मैंने उसको भी पकड़ लिया और दोनों हाथों को लॉक कर दिया। दोनों टांगे मेरे हाथों के अंदर लॉक्ड हैं। दोनों फ्रंट थाई चेस्ट के साथ लगे हुए हैं और अब की बार दोनों पैरों की उंगलियां चेहरे की तरफ है, कंधे ढीले हैं, चिन चेस्ट के पास है। धीरे से मैंने राइट साइड टर्न कर लिया, लेकिन घुटने पकड़े हुए हैं, पैर हवा में रहे। फिर मैं सेंटर में आ गई, हाथों का लॉक खुला नहीं। फिर लेफ्ट साइड चले गई, फिर सेंटर में आ गई, हाथों का लॉक खुला नहीं। फिर राइट साइड आ गई, फिर सेंटर में। जिनको दिक्कत आ रही है नॉर्मल अपने घुटने पकड़ लो, नॉर्मल अपने घुटने पकड़ लो। लेफ्ट हैंड से लेफ्ट घुटना, राइट हैंड से राइट, पूरी कमर लेफ्ट की तरफ घुमा दो। फिर वापस पूरी कमर राइट की तरफ, आपकी गर्दन नहीं जाएगी। फिर वापस कमर लेफ्ट की तरफ, वापस कमर राइट की तरफ। अब की बार गर्दन भी चली गई, पूरा राइट साइड टर्न कर गए। लेफ्ट हैंड को चेस्ट के आगे जमीन पे रखा, राइट हैंड को सिर के नीचे खड़ा कर दिया। पैर जमीन पर हैं, गर्दन पूरी हाथ में ढीली है। सिर ढीला छोड़ दो, जैसे नींद में नीचे गिरने लगे हो। चिन चेस्ट के पास हो जाए, आगे की तरफ चिन ढीली चेस्ट के पास। कुछ सेकंड के लिए पूरी बॉडी का वेट जमीन को दे दो, सिर का पूरा वेट हाथ में है। हल्का सा मुंह खोल दीजिए, चिन चेस्ट के पास है। आंखें आधी खुली आधी बंद है। धीरे से लेफ्ट हैंड को जमीन पे दबाते हुए उठ के बैठ जाएं, सुखासन में आ जाएं। दोनों हाथों को रब करें, जो हीट निकले उसको अपने फौरन गर्दन पे लगा दें। उंगलियां गर्दन पे लगाएं और गर्दन को राउंड में घुमाएं पीछे से।
मौसम चेंज हो रहा है, जो वीकर एरियाज हैं वो जल्दी पकड़े जाएंगे, ठंड उनको ज़्यादा लगेगी, तो उन वीकर एरियाज में ऑक्सीजन और हीट जाती रहना चाहिए। एक बार फिर से हाथ रब करें अच्छे से, हथेलियों को आंखों पे रख के उंगलियों को रख दो अपनी खोपड़ी पे, और ये खोपड़ी के ये पॉइंट दबा दो अपनी उंगलियों के टिप से, घुसा दो खोपड़ी में अपनी उंगलियों के टिप्स, और फिर धीरे से छोड़ दो, एकदम सिर लाइट हो जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू। आपकी क्लास ओवर होती है। थैंक यू। होप योर बैक इज रिलैक्स्ड।